हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज शुरू करेंगे चैप्टर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में फर्स्ट ये वाला आपका कॉन्सेप्ट वीडियो रहेगा। कॉन्सेप्ट वीडियो को अच्छी तरह से समझ के फिर बाकी आगे सारे सम हम सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट वीडियो। इस चैप्टर के लिए आपका कॉन्सेप्ट वीडियो ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपके कॉन्सेप्ट यानी कंडीशन फॉर प्रूविंग द ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट अगर क्लियर है, बेस ही आपका क्लियर है, तो आप सम्स इजीली फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पहले टॉपिक ले लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। कोई भी दो फिगर का साइज और शेप अगर सेम है, यानी आप उनको सुपर इम्पोज करेंगे या आप एक के ऊपर एक रखेंगे और वो एग्जैक्टली सेम है, तो वो उन दो फिगर को आप बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, या उन दो ऑब्जेक्ट को आप बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। लाइक आप एक A4 शीट ले लीजिए। एक A4 शीट के ऊपर अगर आप दूसरा A4 शीट रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसका साइज और शेप एग्जैक्टली सेम है, यानी वो दो A4 शीट क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो इस चैप्टर में हमको दूसरे कोई शेप्स के बारे में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं करनी है, हमें प्रूव करनी है ट्राइंगल्स के बारे में। उसके कुछ क्राइटेरिया रहेंगे जिसको, या कंडीशंस बोल दीजिए, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको सम में प्रूव करना है कि दिस ट्राइंगल, दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर ट्राइंगल। ठीक है, शुरू करते हैं। कंडीशंस क्या होती है, कितने साइड्स और कितने एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल में, वी विल जस्ट लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल हम सब जानते हैं क्या होता है, एक 3 साइडेड फिगर होता है। 3 साइडेड यानी 3 साइड और आपके 3 एंगल। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स टुगेदर मेक अ ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है या नहीं प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, ये 3 और 3 क्राइटेरिया है ना, इन 6 में से आउट ऑफ दीज 6 कोई भी 3 को सेम प्रूव करना है। चाहे आप साइड ले लीजिए, आप एंगल ले लीजिए। अगर आपने तीनों को प्रूव कर लिया कि भाई ये 3 चीज़ इनकी कॉमन है, तो बाकी की 3 चीज़ सेम है, तो बाकी जो 3 क्राइटेरिया है वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। यानी मैंने अगर क्राइटेरिया ले लिया साइड साइड साइड, यानी एक ट्राइंगल में प्रूव कर लिया कि इसकी साइड्स यानी तीनों साइड इज इक्वल टू इसकी तीनों साइड। जब साइड सेम है तो इसका एंगल भी ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है, यानी फिर आप लिख सकते हैं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये आपका कॉन्ग्रुएंट का क्या रहेगा, साइन रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस? सी इन दिस चैप्टर दे विल बी गिविंग यू क्वेश्चन along with two figures, either आपका ट्राइंगल जॉइंट रहेगा या 2 सेपरेट ट्राइंगल्स, और पूछेंगे कि प्रूव करो ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है। तो आप फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी एक कंडीशन को अगर आपने प्रूव कर लिया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये इसका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, देखते हैं कंडीशंस क्या क्या है। पॉइंट नंबर 1, SSS यानी साइड साइड और साइड। इस ट्राइंगल की 3 साइड अगर इस ट्राइंगल की 3 साइड से सेम है और ये मैंने प्रूव कर लिया, तो मैं लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। यानी सपोज AB इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू PQ एंड AC इज इक्वल टू PR। ये प्रूव करते ही अकॉर्डिंग टू SAS दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, सो यू विल राइट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में जो ट्राइंगल्स आपको दिए हैं उसमें से आपको 2 साइड्स को सेम प्रूव करना है और एक इंक्लूडेड एंगल को सेम प्रूव करना है। अब ये इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? इंक्लूडेड एंगल यानी 2 साइड जो आपने कॉमन प्रूव की है ना, उसके बीच में एक एंगल होगा। यानी समझिए ये दो साइड मैंने प्रूव कर ली, तो इनके बीच वाला जो एंगल है ना वो आपका इंक्लूडेड रहेगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे प्रूव करती हूँ AB
पी क्यू के इक्वल है और बी सी आपका क्यू आर के इक्वल है। तो आपका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? इन दोनों के लाइन के बीच वाला, ये आपका क्या रहेगा? इंक्लूडेड एंगल। यानी अगर मैंने प्रूव कर लिया ये दोनों साइड, और अगर ये वाला एंगल मैंने प्रूव किया, तो मैं इस क्राइटेरिया या इस कंडीशन से नहीं बोल सकती कि ये SAS है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल यानी दोनों साइड के बीच वाला एंगल। So the second condition is side angle side, where two sides you have to prove them to be same, and one included angle. ये वाला word बड़ा important है, included angle should be same. थर्ड और फोर्थ क्राइटेरिया भी आगे पढ़ेंगे। कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4। कंडीशन 3 क्या रहेगा? You have been given two triangles and you have to prove them congruent. तो आप अगर ये वाला क्राइटेरिया चूज करेंगे तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? दो एंगल सेम है, इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल सेम हैं, और एक कौन सा साइड सेम है? वन इंक्लूडेड साइड। जैसे इंक्लूडेड एंगल समझा है वैसे इंक्लूडेड साइड भी समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो मेरा इंक्लूडेड साइड कौन सा होगा? ये वाला या ए वाला? इंक्लूडेड साइड वो होता है जो दोनों एंगल के बीच होता है। जैसे इंक्लूडेड एंगल क्या था? दोनों साइड के बीच वाला एंगल आपका इंक्लूडेड एंगल है। उसी तरह दोनों एंगल के बीच वाला साइड आपका कौन सा रहेगा? इंक्लूडेड साइड। ये दो एंगल प्रूव करके अगर मैं इसको और इसको सेम प्रूव कर दूंगी तो ये क्राइटेरिया आपका क्या होगा? मैच नहीं होगा। फिर दूसरा क्राइटेरिया लाना पड़ेगा पिक्चर में। ठीक है, इस क्राइटेरिया के लिए क्या चाहिए? दो एंगल सेम और एक इंक्लूडेड साइड सेम, ASA। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसको इंक्लूडेड ही दिया है, इसको बीच में दिया है, दोनों एंगल के बीच में साइड है, यानी दोनों एंगल के बीच का साइड जो है वो इंक्लूडेड साइड है। तो इससे भी आप उसको मेमोराइज कर सकते हो। फोर्थ क्राइटेरिया क्या रहेगा? एंगल साइड। इसमें भी दो एंगल है, इसमें भी दो एंगल है, साइड, लेकिन थोड़ा वेरिएशन है। इसमें क्या प्रूव करना है? दो एंगल सेम है और एक करस्पॉन्डिंग साइड सेम है। करस्पॉन्डिंग यानी मैंने यहाँ पे आपके लिए इजी कर लिया है, ऑपोजिट साइड। यहाँ पे इंक्लूडेड साइड है और यहाँ क्या है? ऑपोजिट साइड है। चलिए यही एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? आपका करस्पॉन्डिंग साइड, ये तो इंक्लूडेड साइड हो गया, आपका करस्पॉन्डिंग साइड या तो ये होगा या ये ऑपोजिट वाला होगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं। एंगल बी और एंगल सी को अगर इक्वल प्रूव कर लिया तो मेरा करस्पॉन्डिंग साइड इधर ए बी रहेगा या फिर ए सी रहेगा, और इस ट्रायंगल में पी क्यू रहेगा या पी आर। कोई भी एक साइड आप प्रूव कर दीजिए कि वो दोनों सेम है, तो आप बोल सकते हैं कि बाई AAS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे नीचे वाले को। इफ एंगल B is equal to your angle Q and angle C is equal to angle R, और मैं साइड लेती हूँ AB is equal to PQ, therefore I can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR, and in bracket by AAS एंगल साइड। क्योंकि ये वाला साइड क्या है? ये इंक्लूडेड साइड नहीं है, ये करस्पॉन्डिंग इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड है। ठीक है, अब इसके बदले क्या लिख सकते हैं? ये तो हो गया। नेक्स्ट एक ऑप्शन आपके पास रहता है, AC इज इक्वल टू PR। AC इज इक्वल टू PR, ये भी क्या है? ये भी करस्पॉन्डिंग साइड ही है। एंगल B का ऑपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग साइड, एंगल C का ऑपोजिट साइड भी करस्पॉन्डिंग साइड, लेकिन BC इंक्लूडिंग साइड या इंक्लूडेड साइड। When I say AC is equal to PR, what is AC? AC is this side and PR is this side.
व्हाट इज इट? इट इज अ करस्पॉन्डिंग साइड। जब ऐसा करस्पॉन्डिंग साइड और दो एंगल को आप इक्वल प्रूव कर लेते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाई AAS। यहां पे सेम लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू योर एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू योर एंगल R, फिर इंक्लूडेड साइड कौन सा हुआ आपका? BC इज इक्वल टू QR। Therefore, we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR by what criteria? By ASA, एंगल, एक इंक्लूडेड साइड और एक एंगल। ठीक है, आपको 1 by 1 प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के बाद ये वाला आपका एंड का आंसर रहेगा कि ये वाला कॉन्ग्रुएंट कैसे है। ठीक है, जैसे सम सॉल्व करेंगे ये कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी और बढ़ता जाएगा। देखिए, इंट्रोडक्शन से हमें ये समझ आ गया है कि कॉन्ग्रुएंसी में हमें दो ट्राइंगल का या तो साइड या फिर एंगल को इक्वल प्रूव करना है। जब इनकी कोई भी 3 क्राइटेरिया हमारी अगर मैच हो जाएगी तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है। या तो साइड सेम बतानी है या फिर आपको एंगल सेम है ये बताना है। ठीक है, मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता देती हूँ। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट टर्म्स विच विल बी यूज्ड इन योर क्वेश्चन, वो आपका हिंट पॉइंट रहता है टू नो वेदर विच साइड इज इक्वल टू विच साइड। पहले हम साइड की बात करेंगे, फाइंडिंग कॉमन साइड्स, यानी आपको ट्राइंगल दिए हुए हैं उसमें कॉमन साइड्स अगर आपको फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन आपका किस तरह से फ्रेम हुआ है वो यहाँ देखेंगे और उस बेस पे वी विल जस्ट फिगर आउट हाउ वी कैन प्रूव दैट दैट पर्टिकुलर साइड इज इक्वल टू द अदर वन। मीडियन, यानी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC AD इज द मीडियन। मीडियन यानी क्या? अब ये मीडियन जो टर्म है इसका मीनिंग आपको समझना है। मीडियन यानी मीडियन इज समथिंग दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स द ऑपोजिट लाइन। यानी जो AD मीडियन है ना, ये BC को एग्जैक्टली कैसे डिवाइड करेगा? एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करेगा। अगर हाफ में डिवाइड करेगा तो मैं क्या बोल सकती हूँ? BD इज इक्वल टू DC। BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि ये AD जो है ना ये सीधी लाइन आके एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर दिया है। तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो एक साइड तो मेरा मैचिंग हो गया, दैट BD इज इक्वल टू DC। वाई? बिकॉज AD इज अ मीडियन। AD क्या है? एक मीडियन है जो सामने वाली साइड को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करती है। सेकेंड पॉइंट है आपका कॉमन साइड। ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड कौन सा है? आपका PS, यानी ट्राइंगल PQS में भी PS है और ट्राइंगल PQS में भी PRS में भी आपका PS है, यानी PS इज द कॉमन लाइन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। अगर ये दो ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मैं लिख सकती हूँ PS इज इक्वल टू PS, क्योंकि ये PS जो है ये दोनों ट्राइंगल में है। समझिए, एग्जाम्पल PS इज 5 सेंटीमीटर, so that PS is 5 centimeter for this triangle also and for this triangle also. So hence you can write PS is equal to PS, ब्रैकेट में आप लिखोगे because common side. नेक्स्ट टर्म आपको जो याद करना है वो है बाइसेक्ट्स। क्या मतलब है बाइसेक्ट? सेम आपका हाफ में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं बाइसेक्ट्स। AD bisects BC, line AD, this AD is coming here and it is bisecting BC, यानी BC को वो exactly हाफ में डिवाइड करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? therefore BD is equal to DC. so here ये bisects और ये वाला मीडियन और ये कॉमन साइड, ये वाली चीज़ आपको मेमोराइज करनी है। वी कम हियर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? मिड पॉइंट। समझिए, क्वेश्चन में दिया है LMN is a triangle and O is the midpoint of MN. मिड पॉइंट यानी फिर वही हुआ, मिड पॉइंट यानी एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड आपका सेम हो गया। जब आपको क्वेश्चन में कभी दिया है मिड पॉइंट तो इमीडिएटली आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए, चलो ये और ये तो सेम है, यानी हमारा एक क्राइटेरिया ऑफ साइड हमने फाइनल कर लिया। अच्छा बताइए, इसमें सेकेंड क्राइटेरिया क्या रहेगा? If I have to prove these two triangles
कॉन्ग्रुएंट। मेरा सेकेंड क्राइटेरिया क्या रहेगा जो हमने यहाँ पे सीखा है, वो ये वाले ट्राइंगल में भी है, ये वाला होगा LO। LO इज इक्वल टू LO। वाई? बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। दोनों ट्राइंगल का क्या है, ये कॉमन साइड है, ये वाला आपका। तो यहाँ पे 2 S आ गए। अभी क्या है, आपको या तो एंगल प्रूव करना है एक, या फिर आपको और एक साइड इक्वल प्रूव करना है। जब आपके क्वेश्चन आएंगे तब हम करेंगे ये। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंटली ये समझना है, मिड पॉइंट यानी एकदम एक लाइन के बीचों बीच वाला पॉइंट इज योर मिड पॉइंट। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में दिया है दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सपोज इफ दे गिव यू इन द क्वेश्चन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर AB इज इक्वल टू AC, यानी जो AB है AC का इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, तो मैं फर्स्ट क्राइटेरिया क्या लिखूंगी, AB इज इक्वल टू AC गिवन। आपका इसके लिए रीजन क्या रहेगा, गिवन, इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। लास्ट पॉइंट में आएंगे, रेडियस। एक सर्कल होता है ना, उसके रेडियस सब एक सेम साइज के होते हैं, यानी मिड पॉइंट से, एक सर्कल के मिड पॉइंट से आप जितनी भी लाइन खींचिए सारी इक्वल होती है। यस, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल। आपको ऐसा सर्कल दिया है और ये दोनों लाइन है, ये दोनों क्या है आपकी, ये आपकी रेडियस हुई, क्योंकि ये आपका क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, और यहाँ से लेके ये सर्कमफ्रेंस को टच हो रहा है, यहाँ से ये सर्कमफ्रेंस टच हो रहा है, यानी ये एक रेडियस है। सो देयरफॉर यू कैन राइट OP इज इक्वल टू OQ, बिकॉज रीजन क्या देना है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये एक रेडियस ऑफ अ सर्कल है। 6 क्राइटेरिया 1 बाय 1 रिपीट करेंगे। मीडियन, यानी जब AD मीडियन है तो वो BC को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करता है। कॉमन साइड, 2 ट्राइंगल की जो कॉमन साइड है वो कॉमन साइड कहलाई जाएगी। बाइसेक्ट्स, AD बाइसेक्ट्स BC, यानी इसको एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट, MN का मिड पॉइंट O है, यानी MO इज इक्वल टू ON। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल वी ऑलरेडी नो दैट 2 साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जस्ट मेक देम इक्वल। नेक्स्ट इज योर रेडियस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियस ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। वेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन ऑन सर्कल, आप रेडियस को एक साइड बना के आपका साइड का क्राइटेरिया पूरा कर सकते हो। कॉमन साइड्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म हैं, जस्ट हमने देखे अभी, मीडियन, बाइसेक्ट्स, कॉमन साइड एंड सो ऑन। अब देखते हैं कॉमन एंगल, यानी आपको ट्राइंगल में कॉमन एंगल भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना, लाइक एंगल P इज इक्वल टू एंगल M। तो उसको प्रूव करने के लिए आपको रीज़न देना पड़ेगा, जो कि आपके फिगर से आप फाइंड आउट करेंगे। फिगर को ऑब्जर्व करके उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक रहेगा बाइसेक्ट्स। समझे, आपके क्वेश्चन में दिया है कि जो है PS है, बाइसेक्ट्स एंगल P, लाइन PS बाइसेक्ट्स एंगल P। जब ये बाइसेक्ट्स आ रहा है, यानी ये P को इक्वल में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, इक्वल, यानी ये पूरा P 60 है, तो ये वाला आपका 30 हो जाएगा और ये आपका 30। So what is the word bisects mean? It is dividing your angle exactly half. Bisects was also there in your side, जहाँ पे वो साइड को बाइसेक्ट करता था। It all depends on your question. जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि लाइन PS बाइसेक्ट्स QR, तो ये मेरे साइड्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट अगर मैं कहूँ कि लाइन PS बाइसेक्ट्स एंगल P, तो आपका एंगल P क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ये वाला वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर प्रूविंग योर एंगल टू बी सेम। सेकेंड इज योर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, लेकिन हम जानते हैं कि जब जहाँ पे 2 क्रॉस होता है, यानी 2 लाइन मीट होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो वहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है वो होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल, यानी ये 40 है तो ये भी आपका क्या रहेगा 40। तो आपको फिगर को नीटली ऑब्जर्व करके अगर उसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल गिवन है तो आप लिखोगे कि एंगल ए सी बी, जैसे इस वाले फिगर में क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई। जब आप इक्वल बोलते हैं ना कोई भी एंगल को, तो उसका रीजन या कोई भी साइड को, तो इसका रीजन लिखना जरूरी है। रीजन क्या होगा यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो सेकेंड क्राइटेरिया है आपका एंगल्स फाइंड आउट करने में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। थर्ड वाला कॉमन एंगल, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC and triangle DEF, prove them to be congruent, and angle B, that is angle ABC is equal to angle DEF. तो आप क्या लिखेंगे, it is already given in your question, so you're going to write angle ABC is equal to angle DEF. रीजन तो देना पड़ेगा ना, रीजन क्या लिखोगे, गिवन, गिवन यानी इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। फोर्थ क्राइटेरिया देख लेते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको क्वेश्चन में दिया है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ये जो ट्राइंगल ABC है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमें क्या प्रूव करना है, दैट दिस ट्राइंगल, दैट इज योर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट है ना, आप इसको फोल्ड करके देखिए, ये कॉन्ग्रुएंट है, तभी ये आपका एग्जैक्टली फोल्ड हो जाएगा, एक के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। एंड क्वेश्चन में ही आपका दिया हुआ है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल से सेम है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ब्रैकेट में गिवन या फिर ब्रैकेट में आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट और एक क्राइटेरिया क्या है, यहाँ थ्री क्राइटेरियाज तो प्रूव करने हैं, लेकिन और एक क्राइटेरिया यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD, दैट इज योर कॉमन साइड। आप लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन साइड है, ये वाले ट्राइंगल में भी है और ये वाले ट्राइंगल में भी है। फाइंडिंग एंगल में लास्ट दो क्राइटेरिया क्या रहेंगे, हाउ टू फाइंड अ पर्टिकुलर एंगल कि ये एंगल इसका एंगल इक्वल है। देखिए अगर आपने 8th स्टैंडर्ड का पैरेलल लाइंस के जो एंगल्स है अगर वो अच्छे से पढ़े हैं, लाइक इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये वाला दोनों पॉइंट आपको ईजी लगेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपको अच्छे से याद नहीं है तो यहाँ पे आप अच्छे से सीख लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज में 1 by 1 उसको सॉल्व करेंगे। क्या क्राइटेरिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी क्वेश्चन में आपको दिया है AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन है। आपको यहाँ पे कोई ना कोई ट्राइंगल रहेंगे, ट्राइंगल क्योंकि हमको ट्राइंगल को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, लेकिन मैं आपको एंगल बता रही हूँ कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते क्या है, AB और CD आपका क्या है, पैरेलल लाइन है, यानी ये पैरेलल है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। और PQ यानी जो पैरेलल लाइन को बाइसेक्ट नहीं, जो पैरेलल लाइन को कट करता है वो क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसवर्सल, यानी PR आपका ट्रांसवर्सल है। तो जो अंदर के जो एंगल्स है, यानी 1 2 3 4, ये पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, और 1 2 3 4 दीज आर ऑल योर एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे हम पढ़ने वाले इंटीरियर एंगल के बारे में, यानी इन 4 एंगल के पास आ जाइए। यहाँ देखिए ये वाला जो एंगल है ना वो ये वाले एंगल से इक्वल होगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ विच लेटर, Z में ये वाला एंगल सेम रहेगा, और इंटीरियर एंगल का ये वाला एंगल आपका सेम रहेगा। इनको क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सो AOQ is equal to DQO, that is this angle and this angle. BOQ is equal to CQO। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये लाइन पैरेलल है, बिकॉज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आपका पैरेलल लाइन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट और एक ऑप्शन है पैरेलल लाइंस का ही, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल लाइन है ये आपका, और ये आपका क्या है, मैंने बताया ट्रांसवर्सल, जो पैरेलल लाइन को कट करता है वो हो गया ट्रांसवर्सल।
तो कितना एंगल, जब ट्रांसवर्सल एक पैरेलल लाइन को कट करता है तो कितने एंगल क्रिएट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. Out of this 8, 4 we have already learned these are interior angles and 4 are exterior angles. करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ आएगा। जैसे ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल सेम रहेगा, यानी सिंपल भाषा में लाइन के ऊपर वाला एंगल, लाइन के ऊपर वाला एंगल सेम, लाइन के ऊपर वाला एंगल और ये लाइन के ऊपर वाला एंगल सेम, पैरेलल लाइन के। नीचे वाला भी सेम रहता है, लाइन के नीचे वाला और एक पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल, ये दोनों वाले सेम रहेंगे। ठीक है, ए बी के नीचे और सी जी के नीचे एक और एक एंगल यहाँ बनता है, यानी 1 2 3 4 ये वाला और ये वाला एंगल सेम रहेगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपको याद करना है ना, तो लाइन के ऊपर वाला एंड दे शुड बी ऑन द सेम साइड। ठीक है, और एक ये चीज़ याद रखनी, इस साइड वाले इस साइड के सेम होंगे, इस साइड वाला इस साइड के सेम होगा, यानी ये और ये सेम नहीं है, दोनों लाइन के ऊपर है। लाइन के ऊपर वाला यानी सी डी बी विल बी एंगल सी डी बी विल बी इक्वल टू डी एफ जी, एंगल डी एफ जी। ये क्या हुआ? ऊपर वाले दोनों एंगल हो गए। नीचे वाला लिखिए एंगल बी डी एफ विल बी इक्वल टू जी एफ एच, एफ एच, दैट इज अबाउट द राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लेट अस कम टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सी डी ए यानी एंगल सी डी ए विल बी इक्वल टू व्हाट? डी एफ ई, एंगल डी एफ ई। वापस ये वाला ए डी एफ, एंगल ए डी एफ विल बी इक्वल टू एंगल ई एफ एच, ई एफ और एच। और इसका रीजन क्या लिखेंगे आप ब्रैकेट में? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल्स के भी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए। उसमें एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल आपका पैरेलल लाइन से रिलेटेड है। बाकी 4 वाले मैंने आपको बता दिए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक बाइसेक्ट्स द ट्राइंगल और एक वाला कॉमन एंगल ऑलरेडी गिवन, और एक आपका था इंटरसेक्टिंग एंगल, यानी जहाँ पे जैसे देखिए ये 2 लाइन कट हो रही है, यानी ये दोनों एंगल भी सेम रहेंगे, आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।